हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजन सेंटर। जस्ट इमेजिन अगर इंग्लिश एक बड़ा सीक्रेट होता और उस सीक्रेट का ताला खोलने की चाबी सिर्फ 8 छोटे वर्ड्स में छुपी होती। यस, सिर्फ 8 कैटेगरीज, और ये 8 कैटेगरीज आपकी इंग्लिश को पूरा बदल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनको सिर्फ याद कर लेते हैं, समझते नहीं हैं। और आज हम सिर्फ याद नहीं करेंगे, आज हम ये मास्टर की खोलेंगे, एक एक पार्ट को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ यूजेस के साथ, और एंड में एक पावरफुल सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। सो लेट्स अगेन वेलकम टू केजन सेंटर, जहाँ इंग्लिश होती है आसान, मज़ेदार और क्रिस्टल क्लियर। लेट्स स्टार्ट आवर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। Today we will do parts of speech, which is a most important topic in grammar. What are parts of speech? इंग्लिश लैंग्वेज में हर वर्ड अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जिस कैटेगरी में कोई वर्ड आता है उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे वर्ड्स का अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हम एक फैमिली का एग्जांपल लेके दे सकते हैं, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सबका अलग अलग काम होता है। सेम एज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग काम अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. In this video we will cover noun with deeply, and rest of noun we will understand in short. Okay, so let's start with noun. What is noun? A noun is a name of any person, place, thing, animal or feelings. In short we can say noun is naming word. अब आपने देखा होगा पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती है ना, सबका अलग अलग नाम होता है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका नाम ना हो। तो नाउन जितनी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ नाउन। ओके, जिसका भी नाम है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। एंड लेट्स सी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल्स देखिए। पर्सन में अगर नाउन की बात करें तो किसी का नाम आ गया राहुल, टीचर आयशा। एंड प्लेस में अगर नाउन की बात करें तो दिल्ली, स्कूल, पार्क। थिंग्स में अगर हम बात करें नाउन की तो फ़ोन, टेबल, बुक। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, सो डॉग, टाइगर, काउ। फीलिंग्स में अगर नाउन की बात की जाए सो लव, एंगर, हैप्पीनेस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन. देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ नाउन. एंड फर्स्ट वन, proper noun, a specific name of a person, place or thing. This is called proper noun. We can take example. If I say city, so this can be any name of city. But if I say Delhi, so this is a specific name, so it's called proper noun. You can see the example. आप examples देख सकते हैं. India, KGN Center, Taj Mahal, and Rahul, Delhi. These are the proper noun. Now we will see the common noun. What is common noun? A general name of any person or thing. A name which we use for a category. Like we can say a boy. Classroom, we can take example. In a classroom, एक classroom में 40 students हैं, तो ये सभी student की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. बट इफ़ वी टेल स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी स्टूडेंट, सो दैट विल बी प्रॉपर नाउन. यू कैन सी एग्जाम्पल. आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. बॉय, सिटी, वुमेन, टीचर, एनिमल. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. नाउ सी द नेक्स्ट वन आर कलेक्टिव नाउन. वट इज़ कलेक्टिव नाउन? अ वर्ड यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? सिंपल सा समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो. अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, 40 स्टूडेंट एक साथ बैठे हुए हैं, सो दिस इज़ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. स्टूडेंट तो हमारे नाउन हो गए. तो एक ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के. हमारी क्या हो गई? कोई भी टीम हो गई, आर्मी हो गई, फैमिली हो गई, क्राउड, क्लासेस. दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अ नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच, ओनली फील. वो नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं, ओनली वी कैन फील. लाइक हंगरी. हम जब भूखे होते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि हाँ मुझे भूख लगी है. प्यासे होते हैं तो हम फील करते हैं.
Now see the example of abstract noun: honesty, anger, joy, bravery, love, hate. These are the we can only feel. हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं. Next one, material noun. What is material noun? The name of materials or substance. Example देखते हैं material noun का हम. टेबल किससे बनी होती है? टेबल लकड़ी से बनी होती है. सो टेबल हमारा क्या हो गया? वो एक टेबल लकड़ी से बनी होती है, लकड़ी हमारा मटेरियल हो गया और टेबल हमारा नॉर्मल एक नाउन हो गया. ठीक है, तो कोई भी मटेरियल होता है हमारा, लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड. गोल्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिल्वर का ले सकते हैं. एक ऐसा नाउन जिससे एक नहीं बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं. एक ऐसा मटेरियल जिससे हम एक नहीं बहुत सी चीज़ें, लाइक गोल्ड. गोल्ड से सिर्फ इयररिंग्स नहीं बनती, रिंग बनती है, और भी बहुत सी चीज़ें बनती है. प्लास्टिक से बॉटल बनता है, प्लास्टिक से हमारी सारी चीज़ें बनती हैं. तो this is our material noun. Let's see the example of it. Gold, wood, water, cotton, plastic. These are the examples of material noun. Now see the countable noun. What is countable noun? Nouns that can be counted easily. एक ऐसा नाउन जिसको हम ईजिली काउंट कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन. जिसको हम आसानी से गिन सकें, दैट विल कॉल काउंटेबल नाउन. लाइक बुक, एप्पल, पेन, चेयर्स, कार. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन. नाउ सी द लास्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन. विच the noun that cannot be counted, you have to just remind it. हम जो चीज़ ईजिली नहीं गिन सकते हैं, विच वी कैन नॉट काउंट ईजिली, दैट विल बी कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. लाइक राइस, वाटर, एयर, हेयर, स्टार्स. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. लेट्स अंडरस्टैंड pronoun and verb in short. What is pronoun? A pronoun replace a noun. Example: I, you, he, she, they, this, that. How? अब ये कैसे लेते हैं जगह? एग्जाम्पल लेते हैं. अयान इज़ अ गुड बॉय. अयान प्लेज क्रिकेट. अयान इज़ स्मार्ट. अब बार बार अयान नाम बोलना ठीक नहीं लगता, तो हम क्या बोलेंगे? हम अयान के जगह वी विल रिप्लेस नाउन. ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही प्लेज क्रिकेट. सो आई थिंक यू गॉट इट, यू आर गॉटिंग इट. व्हाट एम आई टेलिंग? तो नाउन की जगह जो ले लेता है वो प्रोनाउन कहलाता है. नाउ सी द वर्ब. व्हाट इज़ वर्ब? अ वर्ड दैट शोज़ एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. जो हमें एक्शन और स्टेट दिखाते हैं, दैट इज़ अ कॉल्ड वर्ब. एग्जाम्पल: रन, ईट, गो, स्लिप, is, am, are. Let's understand adjective and adverb in short. What is adjective? A word that describe a noun or pronoun. एक ऐसा word जो noun और pronoun को describe करते हैं, that will called adjective. Example हम बोलते हैं beautiful girl, मतलब लड़की है, लड़की, this is a noun, और beautiful क्या कर रहा है? noun को describe कर रहा है. 3 apples. अब apple हमारा noun हो गया और 3 क्या कर रहा है? noun को describe कर रहा है. So that is called adjective. Now see the what is adverb? A word that describe a verb, adjective or another adverb. ओके उसमें क्या था? एडजेक्टिव में क्या था? वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा था, और एडवर्ब क्या कर रहा है? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है. लाइक क्विकली, स्लोली, वेरी फास्ट, ब्यूटीफुल. लाइक क्विकली, स्लोली, वेरी and beautifully. So these are the examples. Now see the preposition and conjunction. What is a preposition and what is a conjunction in short? So what is a preposition? Shows relationship of place, time और direction. ये क्या करता है? relationship बताता है place का, time का, direction का. example देखिए: in, on, under, behind, to, at. And next one, what is conjunction?
अ वर्ड दैट जॉइंट्स वर्ड और सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ दे या तो फिर वर्ड्स को ज्वाइन कर दे, सो दैट विल कॉल्ड कंजक्शन. एग्जाम्पल एंड, बट, और, बिकॉज. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन. नाउ सी द लास्ट वन, interjection. What is interjection? Word that express sudden feelings और emotions. आपने देखा होगा कभी अचानक से हमें चोट लग गई तो हम क्या करते हैं, आउच. या फिर हम सडन किसी अपनी फ्रेंड को देखते हैं तो बोलते हैं हेलो, हाय. सो वट एवर वी जस्ट, मतलब जब भी हम अचानक से कुछ भी एक्शन लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन. एग्जाम्पल, वाओ, ओ, hi, alas. So these are the examples of interjection. Now we have come on master example. As I tell in starting, मैंने starting में आपको बताया था कि हम एक master sentence लेंगे, उसको तोड़ तोड़ कर अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे. So master sentence, wow, that tall boy quickly run to the park because he was late. So break down करते हैं. wow interjection, tall adjective, boy noun, quickly adverb, run verb, to preposition, because conjunction, he pronoun. So I hope that you got the all points, everything. Thank you so much from Cajun Center. If these notes help you, so please comment I cracked the code. With the right guidance, English becomes easy, and Cajun Center is here every day to help you. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next class. Keep learning. That's all. Thank you.